मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में घरेलू हिंसा का शिकार महिलाएं ई रिक्शा चलाना सीख रही हैं ताकि इससे वो आगे चलकर अपनी कमाई से बच्चों को बेहतर भविष्य दे सकें। ई रिक्शा चलाना सिखाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है ई रिक्शा चलाना और मैं चाहती हूँ कि मैं इतना आगे बढ़ूँ। मैं तो बढ़ूँ और मेरी बेटियों को इतना पढ़ाऊं जो मैं नहीं कर सकी वो मेरी बेटियां कर सके। महिलाओं द्वारा सड़कों पर ई रिक्शा चलाने का ये नजारा राजधानी भोपाल का है। ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो अपना जीवन यापन करने के लिए अब ई रिक्शा चला रही हैं या चलाना सीख रही हैं। भोपाल के जेपी अस्पताल में बना गौरवी वन स्टॉप सेंटर घरेलू हिंसा, तलाकशुदा, ज्यादती का शिकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इसकी ट्रेनिंग दे रहा है ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें और उनके साथ जो हुआ उससे बाहर आ सकें। अभी करीब 12 महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है और साथ ही इनके लाइसेंस भी बन के तैयार हैं। जैसे ही इनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है वैसे ही ये महिलाएं अपना खुद का ई रिक्शा लेकर अपनी जिंदगी अपने तरीके से गुजार सकेंगी और अपनी आमदनी को भी बढ़ा सकेंगी। गौरवी की सचिव शिवानी का कहना है कि हम लगातार महिलाओं को ट्रेनिंग देने का काम करते आ रहे हैं। हमारा मकसद महिलाओं को कुछ अलग हटकर सिखाना है। ज़्यादातर तो जो घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना या फिर किसी और तरह की हिंसा, तो क्योंकि जो भी यहाँ पे महिलाएं आती है वो किसी न किसी तरह के अपराध, उनके साथ अपराध हुआ होता है, उसके बाद ही यहाँ पर आती हैं और उनके साथ हुई हिंसा जो है वो एक हमारा मेन उद्देश्य नहीं है, लेकिन वह हिंसा से आगे बढ़ के जो बढ़ती हैं वो हमारा ज़्यादा प्रयास है कि वो जो है सिर्फ हिंसा के बारे में ही बात ना करें, उससे आगे जो है स्वयं अपने पैरों पर खड़ी हों। वहीं ट्रेनिंग के लिए आने वाली महिलाओं का कहना है कि घर चलाने के लिए उन्हें कुछ ऐसा करना था जिससे आमदनी अच्छी हो और हम सुरक्षित महसूस कर सकें। मैं 2 जनवरी से रिक्शा चला रही हूँ और घर में मेरे मम्मी पापा हैं और ससुराल में सास ससुर है, लेकिन बट कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता है और मेरे पति के साथ ही रह रही हूँ मैं अभी। लेकिन ये है कि उनको नशे की लत है, ब्राउन शुगर लेते हैं, गांजा लेते हैं, घर में कोई सपोर्ट नहीं करता। मुझे 2 बेटियां हैं और क्या बोलते, कभी पैसे के लिए बोलती हूँ तो उल्टा मार पीटी करते हैं, घर में सामान की तोड़ा फोड़ी करते हैं। मारते पीटते थे और मेरे पति वाइन पीते थे, दारू, और फिर दहेज मांगते थे। तो सर मेरे परिवार से गरीब हैं तो वो नहीं दे पाए। फिर मेरे कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। फिर मेरी 13-14 साल हुई शादी के, तो मेरे पति ने ज़्यादा ही मतलब मुझे प्रताड़ित करना चालू कर दिया, मेरे परिवार ने भी, और मेरे से बोलने लगे कि आप मतलब धंधा करो तभी हम आपको रखेंगे, नहीं तो अन्यथा हम नहीं रखेंगे। सर और आदमी लेके आने लगे। इसलिए मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, तो मैं मेरी इज्जत बचा के और मेरी बेटियों की इज्जत बचा के मैं घर से निकल आई। महिलाओं को उनके पैरों पर खड़े करने का गौरवी का ये प्रयास सफल होता दिख रहा है, जिसमें भोपाल और आसपास के इलाकों की महिलाएं अपने दम पर कुछ करने का जज्बा लिए आ रही हैं ताकि वो खुद रिक्शा खरीदकर या रिक्शा चलाकर अपनी जिंदगी गुजार सकें। रुमाना अलवी की रिपोर्ट, गो न्यूज़।